नमस्कार, स्वागत है आज आपका दूसरे दिन यहाँ पर तालू की स्पर्धाएं शुरू हुई थी पहले चरण में और अब दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो साझा इवेंट प्रारंभ किए जा रहे हैं। Very warm welcome to all our viewers. The second Northeast Olympic Games Wushu Championships being hosted live and exclusively on the Doordarshan network. We're going to begin things with the 48-45 category women's discipline. अभी तो सुबह तो ठीक था। अंग्रेज चले गए इसलिए इंग्लिश काट दिया। वो कहते हैं इंग्लिश ये इनकी राजनीति है। देखो एक बार दोबारा देखो। अरे सीपीसी में वॉइस चली गई, उन्होंने चेक कर ली, ध्यान गया ही। Scooty without a registration plate. The owner of the scooty, please clear. Scooty bumper registration number. Soda Bamre. हेलो चेक 1 2 3 आप मुझे बोलिए आप बस सिग्नल दीजिए I'll do that. Check 1 2 3 check 1 2 check 1 2 3 Which is check 1 2 check 1 2 3 check. plate. I request to kindly आपके clear. जो डायलॉग जो है ना वो माइक ने जो है सहन नहीं किया उसने मैं चलूंगा अब ये लगाइए सर, इससे मैं डिस्टर्ब होता हूँ, मेरे को मतलब मजा नहीं आता इसका। नहीं स्पेशली वॉलीबॉल में बहुत ज़रूरी है बिकॉज 8 कैमरा होता है वो कौन से कैमरा पे नेक्स्ट मूव कर रहा है वो मेरे को सुनना ज़रूरी रहता है तो बिल्डअप में कर सकते हैं. Black orange scooty without a registration plate. Please help and clear. कैमरा आ गया सर एक फोटो करवाना है रिवर्स में उनको रिक्वेस्ट कर आप बस टर्न कीजिए आपने माइक्रोफोन पर देखा हमारे थ्रू वो रिंग का फोटो इधर देखो मेरी तरफ। Thank you so much. Thank you. We'll remember this. Thank you. Thank you. नहीं नहीं, आप बताइए। A warm welcome to all our viewers. We are here in day 2, second Northeast Olympic Games Wushu Championships being brought to you exclusively on the Doordarshan network. We are going to witness around 19 bouts in the women's category, which is taking off today. Yesterday, we got things moving in the men's division. And what an amazing killer performances we saw with 3 knockouts, invigorating this crowd. So as the day progresses, expect this arena to be jam-packed. As we speak, getting to know the officials for the day today. Wushu, a competition in which there are at least 5 judges involved in taking decisions. That's apart from your head judge and so on. Scorers,
a scoring competition. So the more number of eyes you get, the better it is for tabulation. I'm joined in the commentators box with my co-commentator Sanjeev Datta. Sanjeev, what a wonderful morning. Expecting some great performances. थैंक यू विपिन। और वाकई आज के सुहाने सफर उसकी बात करें तो मौसम बहुत सुहाना है आज के। अगर हम बात करें और यहाँ पर अभी परिचय चलता हुआ जो निर्णायक है उन सभी का परिचय दिया जा रहा है। एक परंपरा का निर्वाह करते हुए सभी से परिचित होते हुए। और ये हैं जजेस, 5 जजेस जो कि मूल्यांकन करेंगे खिलाड़ियों के खेल कौशल का पांचों ओर। और इसके बाद सर्वप्रथम महिलाओं की स्पर्धा यहां पर प्रारंभ की जाएगी। विभिन्न राज्यों से आए हुए ये जजेस जो कि खिलाड़ियों के खेल कौशल का मूल्यांकन करते हैं, ये है रेफरीज। जजेस एक अलग श्रेणी में खड़े होते हैं और रेफरीज एक अलग पंक्ति में खड़े होते हैं। तो ये पंक्ति जो है वह रेफरीज की है। ये सभी रेफरीज हैं और इससे पहले परिचय प्राप्त किया था जजेस ने। तो रेफरी, जजेस और जूरी मेंबर्स और हेड जज यहाँ पर उपस्थित खिलाड़ियों के खेल कौशल का मूल्यांकन करेंगे और उनको अंक प्रदान करेंगे। उनके खेल श्रेष्ठता निर्धारित करने का नैतिक जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं रेफरी और जजेस। रेफरी जो कि बाउट को पूरी तरह से कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। किसी भी खेल को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए एक रेफरी की नैतिक जिम्मेदारी होती है, बिना किसी बाधा के नियमबद्ध तरीके से खेल को सुचारू रूप से चलाया जाए। और जजेस जो होते हैं, निर्णायक होते हैं, वो 5 निर्णायक खिलाड़ी के खेल कौशल को देखते हुए, उसकी खेल शैली को देखते हुए, उसकी खेल योग्यता का आकलन कर उसको अंक प्रदान करते हैं। ये हैं हेड जज मिस्टर प्रदीप जो कि संबोधित कर रहे हैं सभी खिलाड़ी, कोचेस, मैनेजर्स को। मिस रानी जो कि असम की हैं, उनके द्वारा घोषणा कर दी गई है। खिलाड़ियों के नाम की पहली पुकार हो चुकी है। और विपिन, अब खिलाड़ी सर्वप्रथम रेफरी मैट पर आएगा और उसके बाद जो है खिलाड़ी मैट पर प्रस्तुत होंगे। Right, so we got things moving. The first bout was scheduled for Assam. Good news for all our supporters in the largest state in the northeast. Assam's Lakshmi Bati Deuri gets a bye in that first contest. On your screens now is the second contest. In the blue corner from Tripura, Brijoita Debabarma. In red, Mizoram Lal Muazzami. Bijoyta Debe Barma in blue from Tripura, all set to get onto the platform. And our referee on the platform from Assam. So very important in games like these to ensure that you have a neutral official. Even more tricky when you're having a region-specific competition like the Olympics for the Northeast. So Mizoram and Tripura in contest to be adjudicated by Assam.
There we go. First offense immediately. Mizoram showing they're better prepared. Giving a tough time there for Bijoyta. Somehow managing to keep herself on her feet. Definite height advantage for Mizoram. Lalmua not stopping. Going for that trip. And in defense, somehow managing to use that low center of gravity. Bijoyta pushing Lalmuazami off the platform. Good extension with those limbs. Nice contact. But it's not just about kickboxing. Bijoyta there. Getting those points on the board. Once again, trying to go for that double leg hold. In Wushu, you get only 2 seconds to establish the hold and you need to have an offensive action post that. It's not like wrestling where you get enough time to set up your grappling. Clear advantage for the fighter from Mizoram. Check there. Left leg coming up, checking that kick. Nice connection, loud and strong. So clearly the strategy for Bijoyta is to go for the holds and would want to push out Lalmuazami as much as possible. But the strong kicking and offensive attacking nature of the fighter from Mizoram being a little too difficult for Tripura to handle. And immediately, what we call a referee stopping the contest, awarding the fight to Mizoram because the fighter scores 12 points within the first round in itself. Fantastic performance, establishing Mizoram into the quarterfinals in the 45 kg women's category. Right, so we are getting set for the next bout. We've had one bye in the first contest. The second bout went to Mizoram quite emphatically. The third one now getting lined up between Arunachal and Manipur. On your screens, the fighter in blue, El Kalpana for Manipur, being cheered on by this crowd. Manipur has had a fantastic competition so far, especially today morning, where they've already grabbed 2 medals. Here comes El Kalpana. Her opponent in red, Goimar Lama from Arunachal. There you can see both these fighters clearly. El Kalpana's upper body strength definitely a lot more. Remains to be seen if Goimar can leverage that lesser muscle mass to come up with faster, swifter movements. Sometimes the fighters with a little more thin athletic body can unleash those attacking kicks at such high velocity. Goimar Lama in red taking on El Kalpana in blue from Manipur. Sizing up each other. Immediately, like I said, the athleticism of Goimar, the leaner fighter amongst the two, showcasing herself really well, spotting that leg attack, going for the grab and trying to push out her opponent. Once again, reading that telegraph strike by Kalpana.
Goimar enjoying herself, watching the play. And sometimes as a fighter, if you're in the zone, everything seems to be in slow motion. And that's exactly how things seem to be. Able to predict, able to respond to every attack from Kalpana. First round in progress, 45 kg women's category. Wushu, day 2. And for the women's division, the first day. Nice contact, but a leg grip as well. Good defense there, shown at the very end. So if you're able to push your opponent off first, you gain 2 points for yourself. But if the opponent is able to hold on to your gloves and take you down, the opponent going down also gets a point. Watch out for these fighters. Watch out for the speed. Nice offense there. There you have in the background the official Raminda from Mizoram keeping a close eye on proceedings. Watching Goimar Lama of Arunachal take on El Kalpana of Manipur. Nice offense there. Double kick to the thighs. And that's 2 points in your kitty. Fight, says the official. Sizing each other's up. Such a huge volume of offense by both these fighters in the early moments of this round means that towards the end, both of them are a little sluggish. Both of them are taking a step back, trying to grab their breath. And this time, single leg trip there. Another 2 points in her kitty. Manipur making a comeback strong in this first round. Judges in deliberation, figuring out who they need to award this round to. Blue comes the call. Manipur's El Kalpana taking this first round. And that's the story. You might start really strong, as Goimar Lama did. But as she began to fade away, as she began to tire, Manipur's El Kalpana put on the offense, and 2 crucial points bringing down her opponent right at the very end. Goimar Lama there, being advised by her coach, trailing in this contest, and she needs to come out strong in the second round. It's a knockout format of the formation. So in this format, there are no second chances. And when it comes to Wushu, unless you perform in round 2, there is no round 3. So this is a do or die round for Goimar Lama. Take a look at that platform. It's an 8x8 platform on which these fighters showcase their skills. And on the outside, you'll see that safety yellow segment, which is 2 meters in width. And Wushu gives you points for pushing your opponent or getting your opponent off the platform. So it's very important that the safety area of 2 meters is well set. All set. Goimar Lama will want to change the flow of this fight now. Good offense there, managing to drag her opponent down. Goimar, typically a counter-attacking fighter, waiting for Kalpana to initiate the contact. But Kalpana knows that she's in a stronger position, having already taken round 1. So no pressure on Kalpana to initiate the offense. So this is what sometimes fighters are challenged by. Your strike is a counter-attacking style, but because you've lost out on round 1, you need to cover up, you need to make a comeback. So she will have to fight a little bit outside her comfort zone.
And when you do that, there are some mistakes. An opening there for El Kalpana. Landing that left roundhouse kick. Can't really be sure whether the judges would score that one. It was kind of glancing on the thigh, and there, immediately landing that left kick. (5-2), very similar to the first round. Goimar up. Can she hold on to this lead, or will once again Kalpana make a comeback in this round? Watch how carefully Goimar is watching. And the cold temperature in Shillong makes it a wonderful time to have a cup of tea. If you're anywhere in Shillong, grab yourself a cup of tea at the venue, at the arena, and watch some Wushu action. Sanjeev, definitely we are enjoying ourselves here. बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम बात करें महिलाओं की ये प्रथा चलती हुई 45 किलो भार वर्ग का सबसे छोटा भार वर्ग है विपिन। यहाँ पर हमें स्पीड वर्ग जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो वो यहाँ पर स्वाभाविक भी है। छोटा भार वर्ग है, तेजी, चुस्ती, दुरुस्ती और स्पीड वर्ग अपने आप में काबिले तारीफ है। पहला चक्र अपने पक्ष में कर पाने में कामयाब हुई थी ब्लू कॉर्नर की कल्पना, और देखना होगा यहाँ पर अब इस चक्र को कौन अपने पक्ष में कर पाया है। यहाँ पर दूसरा राउंड समाप्त हुआ है, दूसरा राउंड, और यहाँ पर ब्लू कॉर्नर के खिलाड़ी को यहाँ पर, क्योंकि दोनों राउंड वह विजयी हुई हैं, तो इसलिए यहाँ पर कल्पना, एल कल्पना जो कि मणिपुर की हैं, उन्होंने इस मुकाबले को जीता है। इससे पहले मुकाबले की अगर हम बात करें तो मिजोरम के खिलाड़ी ने त्रिपुरा के विरुद्ध अपने मुकाबले को जीता था, और अगर इस मुकाबले की बात करें तो कल्पना, एल कल्पना मणिपुर, उन्होंने इस मुकाबले को अपने पक्ष में किया। बहुत ही सुंदर और उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया। लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से वो प्रहारक क्षमता दिखाती रही, और वही प्रहारक क्षमता उनको यहाँ पर सफलताओं में तब्दील हुई है, परिवर्तित हुई है। और अब अगले मुकाबले की अगर हम बात करें तो अगला मुकाबला सिक्किम और मेघालय के मध्य होगा। एन शर्मा जो कि सिक्किम की खिलाड़ी होंगी, जो कि लाल पोशाक में हमें दिखेंगी, और उनको चुनौती दे रही हैं मेघालय की आई नान गिरी। तो उन दोनों के मध्य ये मुकाबला होगा। ये है वो विजेता खिलाड़ी जो कि अपनी टीम के प्रशिक्षक से अभिवादन प्राप्त करती हुई एल कल्पना विनर, जो कि इस मुकाबले की विजेता हुई हैं। और एल कल्पना का मुकाबला अब जो सिक्किम और मेघालय की खिलाड़ियों के मध्य मुकाबला होगा उसके साथ खेला जाएगा। और वहीं अगर हम बात करें, इससे पहला मुकाबला जो मिजोरम की खिलाड़ी ने जीता था, उनका मुकाबला होगा सेमीफाइनल में आसाम की खिलाड़ी के साथ। और अब एल कल्पना ने सेमीफाइनल में अपना स्थान तो सुनिश्चित कर लिया है। देखना होगा यहाँ पर अब सिक्किम और मेघालय के मध्य मुकाबला। इस मुकाबले में विजेता कौन रहेगी, खेल कौशल देखना होगा। 45 किलो भार वर्ग का महिलाओं का लाइट फ्लाईवेट का ये सबसे कम भार वर्ग का मुकाबला। दोनों ही खिलाड़ियों की वेशभूषा का निरीक्षण करती हुई रेफरी कीनापानी देवी मणिपुर, जो कि निर्णायक हैं, रेफरी हैं इस मुकाबले की, जो कि खिलाड़ियों के खेल कौशल का मूल्यांकन करेंगी। और पहले चक्र की शुरुआत सिक्किम वर्सेस मेघालय। एक अच्छा प्रयास था, मगर गिराने का प्रयास था, वो पूरी तरह से सफल नहीं कर पाई, और यहाँ पर डाउन पोजीशन में कर पाने में संभव थी। सुनिश्चित है उनको 1 अंक प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर पकड़कर गिराने पर आपको 1 अंक दिया जाता है, और अगर आप फ्लोर पर बिना किसी फोर्स को जनरेट करते हुए बिना किसी रुकावट के गिराते हैं तो आपको 2 अंक प्रदान किए जाते हैं। रेफरी द्वारा निर्देश, मुकाबले को रोका गया। ब्रेक की कमांड।
प्रयास अच्छे और उन प्रयासों को क्रियान्वित करने की कोशिश, गिराने का प्रयास है। रेफरी पी देवी बहुत ही गहनता के साथ देखती हुई खिलाड़ियों के खेल कौशल को नियंत्रित करती हुई इस मुकाबले को। दोनों ही खिलाड़ी एक अंक की कगार, आप समय व्यतीत नहीं कर सकते और प्लेटफॉर्म से बाहर गिराने का प्रयास है यहाँ पर, मगर प्लेटफॉर्म पर गिराया, कोई अंक नहीं। तकनीक जो थी, उन्होंने जो अटेम्प्ट करने की कोशिश करी थी वो ब्लू पैड से बाहर जाकर की थी, जो ब्लू येलो लाइन है उससे बाहर उन्होंने तकनीक लगाई थी, तो इसलिए उनको कोई अंक प्रदान नहीं किया गया। इस पर आपको जो भी तकनीक है वो एक्शन जोन के ऊपर ही लगाना होता है। सिक्किम की ये खिलाड़ी एन शर्मा जो कि लाल पोशाक में है, रेफरी द्वारा पुनर्निर्देश, आप पकड़े नहीं, आप क्लिंच अत्यधिक समय तक नहीं कर सकते। तो जब आप नियमों का थोड़ा सा उल्लंघन करते हैं तो रेफरी द्वारा आपको चेताया जाता है, आपकी गलती त्रुटि के बारे में आपको एक्शन द्वारा समझाया जाता है कि पुनरावृत्ति ना करें उस गलती की। लेग अटैक किकिंग करके अंक अर्जित करना चाहते हैं और स्ट्रेट जैब के साथ बहुत समय ले रही हैं कल्पना। यहाँ पर उनको अटैक करने होंगे, पंच प्रहारक क्षमता अपनी पंचों की दिखानी होगी। पकड़कर गिराने का प्रयास, मगर उस तकनीक को पूरी तरह से अंजाम तक ले जा पाने में नाकामयाब रही। जब भी आप किसी तकनीक का प्रदर्शन करने से पहले सोचते हैं तो आपको पूरे अंतिम छोर तक लेके जाते हैं, तभी उसका फायदा है। और यहाँ पर पहला चक्र अपने पक्ष में कर पाने में मेघालय की खिलाड़ी कामयाब रही हैं सिक्किम के विरुद्ध। ये हैं सिक्किम की खिलाड़ी एन के शर्मा, मगर वही ये है मेघालय की खिलाड़ी एल कब्री, जिन्होंने पहला चक्र अपने पक्ष में कर लिया है। और आगे की रणनीति के बारे में बताते समझाते उनके प्रशिक्षक 1 मिनट का अंतराल, 2 मिनट की बाउट होती है, 2-2 मिनट के 3 चक्र होते हैं। यद्यपि 2 चक्र कोई भी खिलाड़ी अपने पक्ष में कर ले तो तीसरे चक्र की आवश्यकता नहीं होती है, और यद्यपि एक चक्र दोनों ही खिलाड़ियों ने अपने पक्ष में किया है तो तीसरे राउंड पर वो मुकाबला जाएगा। और ये है वह जूरी, हेड जजेस, जो कि हेड जजेस, सभी जजेस का जो 5 जजेस हैं मूल्यांकन करते हैं खिलाड़ियों के खेल कौशल का 0-7। तो यहाँ पर मेघालय की खिलाड़ी 7 अंकों के साथ पहले चक्र की अगर हम बात करें तो 0-7 का स्कोर रहा था। लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से जो उनकी क्षमताएं रहीं, बहुत ही सुंदर खेल का परिचय रहा। और ये है निर्णायक जजेस, और दूसरा चक्र प्रारंभ होने जा रहा है। दूसरा राउंड, पहला राउंड अपने पक्ष में कर पाने में कामयाब रही थी, 0-7 का स्कोर रहा था, और दूसरा चक्र प्रारंभ हो चुका है। बहुत ही सुंदर गिरा पाने में कामयाब, 1 अंक और अर्जित किया। अच्छा प्रयास। फ्लोर पर जब आप गिराते हैं, सपोर्ट के साथ गिराएंगे तो आपको 1 अंक, और आप स्ट्रेट बिना किसी सपोर्ट के अगर आप गिराते हैं तो आपको 2 अंक प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ पर बढ़त बनाने में कामयाब हैं अभी तक हम कह सकते हैं मेघालय की खिलाड़ी। पहला चक्र भी वो अपने पक्ष में कर चुकी थी, अगर देखना होगा दूसरा चक्र वह अपने पक्ष में कर पाती हैं तो इस मुकाबले की विजेता भी घोषित कर दी जाएंगी और सेमीफाइनल में अपने आप को सुनिश्चित कर रहेंगी। 45 किलो भार वर्ग का ये महिलाओं का मुकाबला चलता हुआ। बहुत ही अच्छा प्रयास, और उस प्रयास को पूरी तरह से क्रियान्वित किया, पकड़कर गिरा पाने में कामयाब। अंक जरूर प्रदान किया गया है उनको। स्ट्रेट जैब, बिना किसी रुकावट के फुल फोर्स के साथ प्रहारक क्षमता दिखाई अपने मुक्कों की। यहां पर तारीफ करनी होगी एन के शर्मा, जो कि सिक्किम की खिलाड़ी हैं, उनके द्वारा एक प्रहारक क्षमता जो पंच प्रस्तुत किए गए, खेले गए, प्रयोग किए गए स्ट्रेट जैब, वो अच्छे थे। नकल पोर्शन पूरी तरह से टारगेट एरिया पर लैंड हुआ, मगर वहीं शेल गार्ड ना रख पाने के कारण नुकसान भी हुआ,
बाहर फ्लोर से बाहर धकेलने में कामयाब तो हुई थी, मगर स्वयं भी साथ चली गई, तो ये उनके लिए नुकसानदायक रहा। रेफरी द्वारा दोनों ही खिलाड़ियों को मैच के मध्य आकर अपना खेल कौशल प्रस्तुत करने का निर्देश। प्रयास अच्छा, और उन प्रयासों को पूरी तरह से क्रियान्वित कर रही हैं, अंकों में परिवर्तित कर। यहाँ पर थोड़ी सी ब्लू कॉर्नर की खिलाड़ी थोड़ी सी हताश सी दिख रही हैं, थकावट उनको दिख रही है, शायद कोई मांसपेशियों में खिंचाव जरूर आया है जिस वजह से चोटग्रस्त लग रही हैं। उनके स्टाइल पे दिख रहा है जिस तरीके से एग्रेसिव वो लग रही थी पहले चक्र में, और शुरुआती दौर में एक अच्छा प्रयास उन्होंने दिखाया था और 7 अंक प्राप्त किए थे, मगर दूसरे चक्र में थोड़ा सा धीमी गति से उनका प्रदर्शन दिख रहा है। और वहीं अगर हम बात करें सिक्किम की खिलाड़ी की, तो वो पूरी ऑल आउट खेलती हुई अपने पूर्ण खेल कौशल का प्रयोग कर रही हैं, प्रस्तुत कर रही हैं। और यहां पर विसल का संकेत, विसल के संकेत के साथ यहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से गिरा पाने में कामयाब हुई थी लगातार। और यहां पर जूरी द्वारा विसल का संकेत, और यहां पर 8 सेकंड की मैंडेटरी काउंटिंग प्रस्तुत की गई है यहां पर, मगर यहां पर रिटायरमेंट वार्निंग भी दी गई है रेफरी द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर। और मंत्रणा करते हुए रेफरी और हेड जज आपस में, और ये राउंड जो है जहां तक मैं समझता हूं सिक्किम के खिलाड़ी के पक्ष में गया है। तो अब यहां पर 2 राउंड जो हैं वो हो चुके हैं। पहला राउंड मेघालय की खिलाड़ी 7-0 से अपने पक्ष में कर पाने में कामयाब रही थी, और दूसरे राउंड में अगर हम बात करें तो यहां पर अपने पक्ष में कामयाब कर पाई हैं सिक्किम की खिलाड़ी। अपने आप को अगले चक्र के लिए तैयार करते हुए ये है रेड कॉर्नर की मेघालय सिक्किम की खिलाड़ी। सिक्किम और बिल्कुल उलटफेर दूसरे राउंड में भी 7-0 हुआ है, जहां पर पहले राउंड की अगर हम बात करें तो 0 अंक के साथ सिक्किम की खिलाड़ी और मेघालय ने 7 अंक लिए थे। वहीं अब दूसरे राउंड में अगर हम बात करें तो दूसरे राउंड में 7-0 मतलब 7 अंक लिए हैं सिक्किम की खिलाड़ी ने और 0 अंक प्राप्त हुआ है मेघालय को। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं तीसरे राउंड में करो या मरो वाली स्थिति दोनों ही खिलाड़ियों के लिए तीसरा और निर्णायक चक्र है। ये देखना होगा यहाँ पर जो भी विजेता इस राउंड को जीतेगा वही इस बाउट का भी विजेता होगा। यानी कि पहला राउंड जहां पर मेघालय की खिलाड़ी अपने पक्ष में कर पाने में कामयाब हुई थी, दूसरा राउंड सिक्किम की खिलाड़ी ने अपने पक्ष में किया था और यहां पर काउंटिंग शुरू कर दी गई है और यहां पर रिटायरमेंट चोटग्रस्त होने के कारण उन्होंने रिटायरमेंट घोषित कर दिया है। तो यहां पर विजेता घोषित कर दिया गया है सिक्किम की NK शर्मा, जिन्होंने इस मुकाबले को जीता है अंकों के आधार पर और एक अच्छा खेल कौशल का प्रदर्शन किया और तीसरे राउंड में अपनी प्रस्तुति नहीं की, रिटायरमेंट हुई। रिटायरमेंट के बाद निर्णय जो गया है वो गया है सिक्किम के खिलाड़ी के पक्ष में। नानी के शर्मा विपिन, एक अच्छा संघर्षपूर्ण मुकाबला देखने को मिला हमें लगातार। जब मतलब किसी भी तरफ जा सकता था यह मुकाबला। पहले चक्र की अगर हम बात करें तो 0-7 का स्कोर था, सिक्किम के पक्ष में था। दूसरे चक्र की अगर हम बात करें तो 7-0 वहां पर एक चक्र मेघालय ने जीता तो दूसरा चक्र जो था राउंड 2 सिक्किम ने जीता, मगर चोटग्रस्त हो पाने के कारण अपने तीसरे राउंड में आ पाने में असमर्थ रही यहाँ पर और ये मुकाबला जीता सिक्किम ने। विपिन, Very true, Sanjeev. And sometimes it's not just about your fitness, it's also about your mind. Having won the first round, losing out to the second, Nena making a fantastic comeback for Sikkim.
And then when it was time for the third round, there was just not enough charge in that battery. Ilawon Quem giving up that contest as Nana makes it into the semi-finals. So we are done with the 45 kg women's category. Let's move on 3 kgs up. It's a 48 kg category. The first fight for you between Manipur and Sikkim. On your screens, it's Tocha Devi taking on Sangeeta Suba. A little bit of shoulder strapping there for Tocha. Let's see if that makes any difference to her left jab. Calling them back into the center. And grappling not really allowed in Wushu. Once you have a hold, you need to come up with some affirmative action right away. Young official there, right in the middle. He was there at the national championships in Srinagar as well, recently in the early part of this year. Kai Kai. Adjudicating this bout between Manipur and Sikkim. Not much action after the 45 kg category last bout that we had. This one is a little more sedate. Tocha and Sangeeta taking a close look at each other in the early part of this round. Sometimes that's the call fighters take. They don't want to overexert themselves in the initial moments of bout, because a lot of points get scored towards the end. Tired hands, tired legs. No problems there for Tocha Devi. Taking 2 more into her kitty. Nice high guard by Sangeeta Suba. She has more of a boxing guard, and that makes her a little narrow. And when you are narrow, it's an opportunity for your opponent to be able to throw you off your center of balance. Clear counter-attacking style by Tocha, even though she is stomping her opponent down. Good job there. Taking Sangeeta to the mat. The judges keeping a close eye on everything. And some blood on the fighters, as we have now in most sports, be it soccer, boxing, any kind of blood when it comes to amateur sport. It's always a good idea to get it off the contestant. There you can see in the far right corner some attention being given to Sangeeta Suba from Sikkim. Well, things are back in order. It's also a good lucky break for both these fighters, getting a good 30 seconds of rest. Let's see if the tempo picks up after that short break. Sangeeta sizing herself up for a push kick. End of round 1, close affair. Not much to separate both these teams, but I would be favoring Tocha Devi. The offense seemed to be a lot more thought through. Like we said, the bout being awarded with a dominant performance, Tocha Devi of Manipur, claiming this first bout in the 48 kg women's category. बिल्कुल एक संघर्षपूर्ण मुकाबला देखने को मिला था हमें 48 किलो भार वर्ग में महिलाओं का, जो कि मणिपुर की खिलाड़ी ने अपने पक्ष में किया। सिक्किम की खिलाड़ी चोटग्रस्त जरूर हुई थी, ब्लीडिंग हुई थी दूसरे राउंड में उनको, तो यहाँ पर जिस वजह से उनको खेल पाने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर हुई, मगर यहाँ पर इस मुकाबले को अपने पक्ष में बहुत सुंदर खेल का परिचय दिया मणिपुर की खिलाड़ी ने।
अगले मुकाबले की अगर हम बात करें तो अगला मुकाबला मिजोरम और त्रिपुरा के मध्य होगा। और सर्वप्रथम घोषणा की जाएगी रेफरी की, जो इस मुकाबले को नियंत्रित करेंगे। और निर्णायक ये दर्शकगण और ये मिजोरम और त्रिपुरा के मध्य ये मुकाबला होगा। रेड में होंगे मिजोरम की खिलाड़ी और वहीं उनको चुनौती देंगी त्रिपुरा की खिलाड़ी जो कि नीली पोशाक में होंगी। दोनों के मध्य ये मुकाबला होगा। और ये है नागालैंड की टीम और मणिपुर की टीम के खिलाड़ी। और यहाँ पर सर्वप्रथम मैट पर आ चुके हैं एल प्रदीप कुमार, अरुणाचल प्रदेश, अंतर्राष्ट्रीय रेफरी हैं। और ये त्रिपुरा की टीम। और मिजोरम की ये खिलाड़ी। और मैट पर आती हुई यहां पर त्रिपुरा की। अपने आप को पूरी तरह से एकाग्र कर ईश्वर वंदना करती हुई। और यह है जजेस और रेफरी मिस्टर एल प्रदीप कुमार, अरुणाचल प्रदेश, जो कि निर्णायक है इस मुकाबले के। अंतर्राष्ट्रीय रेफरी रहे हैं, सैफ गेम्स में भी इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, शूटिंग की थी। और यहाँ पर किक का प्रयोग किया दोनों ही खिलाड़ियों के द्वारा। एक संघर्ष पूर्ण मुकाबला हम कह सकते हैं। यहाँ पर 48 किलो भार वर्ग में शुरुआती दौर में ही बहुत ही सुंदर तरीके से प्रहारक क्षमता रही हैं दोनों ही खिलाड़ियों की ओर से। अटैकिंग पोजीशन, प्रहारक क्षमता काफी अच्छी दोनों ही खिलाड़ियों की ओर से। प्रयास अच्छा और यहाँ पर डाउन करने में कामयाब हुई। 2 अंक सुनिश्चित है उनको प्राप्त हुए। त्रिपुरा के खिलाड़ी को बहुत ही सुंदर प्रहारक क्षमता, एक सटीक प्रहार। मिजोरम की खिलाड़ी की ओर से रेड कॉर्नर की प्रयास बहुत अच्छे। स्ट्रेट जैब था, स्ट्रेट जैब के साथ गिरा पाने में भी कामयाब हुई। एक अच्छा प्रयास, बढ़त बनाने में कामयाब है यहाँ पर मिजोरम की खिलाड़ी। और मुकाबले को रोकने का निर्देश हेड जज की ओर से। मुकाबला मणिपुर की खिलाड़ी के पक्ष में होना चाहिए। और यहाँ पर मणिपुर की खिलाड़ी ने इस मुकाबले को जीता है। शुरुआती दौर में बहुत ही सुंदर खेल का परिचय एक तरफा सा किया था, मुकाबले को कोई अंक नहीं ले पाई थी। यहाँ पर त्रिपुरा की खिलाड़ी तो 12-0 का स्कोर रहा और उस आधार पर इनको इस मुकाबले में विजयी घोषित किया गया। विमल, जब अंकों का अंतराल 12-0 या 12 अंकों का अंतराल हो जाए तो मुकाबले को रोक दिया जाता है। और जजेज ने इसी चीज को देखा और यहाँ पर एक तरफा सा हुआ मुकाबला और उस मुकाबले को अत्यधिक चोटग्रस्त ना हो जाए खिलाड़ी त्रिपुरा की, तो इस मुकाबले को वहीं रोका गया और मिजोरम की खिलाड़ी ने अपने पक्ष में किया।
Right, so we are in for the third fixture between Assam taking on Arunachal. In the midst of all that, we had a bye. Meghalaya getting a bye, making it into the semi-finals. But here, we definitely have a contest. Assam taking on Arunachal. Get ready to watch some action as we have Krishna Pahadi from Assam taking on Arunachal's Goimar Yatop. Krishna Pahadi there on your screen in red. Watch out for some kicks. Look out for Goimar Yatop from Arunachal. Recently winning the bronze medal in Srinagar in the 48 kg women's category. Definitely expected to coast through this particular fight. But can Krishna Pahadi mount a challenge? It's going to be the low center of gravity of Goimar Yatop taking on the long and lanky Krishna Pahadi. Can that kicking offense make a difference against Goimar? Height advantage definitely for Krishna Pahadi. Let's see if Goimar Yatop can showcase her class, showcase her fitness, her skills to overcome this challenge. Many of us here expect her to win the gold medal. And definitely if Krishna Pahadi can inflict a surprise defeat, it would be upset. A lot of cheering here, supporting Goimar. And immediately that low center of gravity that we were talking about. Goimar changing direction very effectively. Nice offense, and that's what she'll have to do. She'll have to keep this fight long.
और ये है जजेस, हेड जज, जो कि गहनता के साथ देखते समझते हुए हेड जज मणिपुर के पी होजोंग, जो कि असम के हैं, रेफरी, और इस मुकाबले के निर्णायक होंगे। और मुकाबला जो खेला जाएगा वो मेघालय और मणिपुर के मध्य खेला जाएगा। और ये है रेड कॉर्नर में मेघालय की खिलाड़ी अपने आप को एकाग्र करती हुई। रेफरी असम से। दोनों की वेशभूषा का निरीक्षण करने के उपरांत एनपी चानू मणिपुर, और ये पहला चक्र प्रारंभ हो चुका है। पहला चक्र बहुत ही सुंदर तरीके से किक का प्रयोग, लॉन्ग रीच हाइट का एडवांटेज है यहाँ पर मणिपुर की खिलाड़ी के पास। एनपी चानू एक अच्छी अनुभवी खिलाड़ी, राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शिरकत कर चुकी हैं और स्वर्ण पदक विजेता रही हैं स्टेट चैंपियनशिप की मणिपुर राज्य की। तो यहाँ पर उनके पास काफी अच्छा अनुभव खेलों का, और वो अनुभव यहाँ पर दिखता भी हुआ। प्रयास बहुत अच्छे, स्ट्रेट जैब के साथ प्रहारक क्षमता दिखाने की कोशिश मेघालय की खिलाड़ी की, मगर प्रत्युत्तर देती हुई, काउंटर अटैक करती हुई यहाँ पर बैक किक के साथ फ्रंट किक, और यहाँ पर अपने ही दांव में उलझी किक का प्रयोग करना चाह रही थी, मगर यहाँ पर स्वयं फंस गई अपने दांव में ही। प्रयास अच्छे और उन प्रयासों को क्रियान्वित कर रही हैं। यहाँ पर यह देखना होगा स्टेट जज के साथ प्रहारक क्षमता दिखाती हुई बहुत ही सुंदर खेल का परिचय रेफरी द्वारा निर्देश मैट के मध्य आकर खेले। और ये है हेड जज देखते समझते हुए खिलाड़ियों को खेल कौशल को बहुत ही बारीकी से देखते हुए 5 जजेस जो कि खिलाड़ियों के खेल कौशल का मूल्यांकन करते हैं, और एक रेफरी जो कि नियंत्रित करते हैं इस मुकाबले को। रेफरी द्वारा निर्देश, ब्रेक का निर्देश था, ब्रेक के निर्देश के साथ मैट के मध्य आकर खेले। और ये अनाउंसर यहाँ पर दिखती हुई असम की हैं, और रेफरी यह भी असम राज्य से ही संबंध रखते हैं। मुकाबला चल रहा है, पहला चक्र है 52 किलो भार वर्ग का, महिलाओं का ये मुकाबला चल रहा है। मेघालय और मणिपुर के मध्य ये मुकाबला चल रहा है, पहला मुकाबला। खिलाड़ी लॉन्ग रीच का बहुत अच्छा फायदा है यहाँ पर मणिपुर की एनपी चानू के पास हाइट एडवांटेज है, और वो हाइट एडवांटेज पूरी तरह से प्रयोग भी कर रही हैं, अप्लाई भी कर रही हैं, लॉन्ग रीच का फायदा उठा रही हैं। तो यहाँ देखना होगा रेफरी द्वारा निर्देश कौन है। रेफरी बहुत ही बारीकी से दोनों ही खिलाड़ियों के खेल कौशल का मूल्यांकन करते हुए और यहाँ पर विसल के संकेत के साथ ही पहला राउंड समाप्त हुआ। और जजेस द्वारा स्कोर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहला चक्र पूरी तरह से
जो खेल कौशल की बात करें, यहाँ पर एनपी चानू अपने पक्ष में कर पाने में कामयाब हुई हैं। मणिपुर की हैं एनपी चानू। हाइट एडवांटेज बहुत अच्छा है, खेल कौशल उनका बहुत अच्छा था, लॉन्ग रीच का फायदा उठाया। और यहाँ पर उनकी प्रतिद्वंदी मेघालय की यहाँ पर खिलाड़ी एनपी चानू 0-7 यानी कि बढ़त बनाने में कामयाब थी। पहले चक्र में 0-7 का स्कोर रहा। प्रयास बहुत अच्छे और उन प्रयासों को पूरी तरह से क्रियान्वित कर रही हैं। अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो अवसर का पूरी तरह से प्रयोग करे। जो अवसर उसको प्राप्त हुआ है, जो मिला है, उस अवसर को पूरी तरह से अपने अंकों में परिवर्तित करे, अपने खेल कौशल को अच्छे तरीके से दिखाए, तो वही एक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होता है। और यहाँ पर जजेस 1 मिनट का अंतराल होता है, 2 मिनट का राउंड, और इसी के साथ रेफरी मैट के मध्य आ चुके हैं, प्लेटफॉर्म के मध्य आ चुके हैं। और एक्शन दूसरे राउंड के लिए 52 किलो का महिलाओं का ये मुकाबला चलता हुआ। मेघालय और मणिपुर की खिलाड़ी दोनों एक दूसरे के आमने सामने। दूसरा चक्र, पहला चक्र अपने पक्ष में कर पाने में कामयाब रही थी। 7 अंकों के साथ मणिपुर की खिलाड़ी प्रयास अच्छे, फर्स्ट अटैक किया यहाँ पर मेघालय की खिलाड़ी ने स्ट्रेट जैब के साथ। और वहीं लॉन्ग किक का प्रयोग बहुत ही अच्छी फेस पर पूरी तरह से प्रहार क्षमता रही। उन्हें प्रदान किए गए होंगे क्योंकि फुल फोर्स के साथ यहाँ पर किक जो थी वो लैंड हुई थी उनके फेस पर, अपने प्रतिद्वंदी के। जजेस बहुत ही गहनता के साथ, हेड जज देखते हुए प्रयास अच्छे और उन प्रयासों को पूरी तरह से अंकों में परिवर्तित कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज, एक अच्छा प्रयास था। काउंटिंग, मैनेटी काउंटिंग, 8 सेकंड की काउंटिंग, और अपनी सहमति दर्ज कर रही है खिलाड़ी की, वह आगे मुकाबला खेलना चाहती हैं। और हेड जज भी मणिपुर के ही हैं, TL चंद्रा। प्रयास अच्छे, यहाँ पर हम कह सकते हैं मणिपुर की खिलाड़ी पूरी तरह से इस मुकाबले में अपने आप को प्रदर्शित कर रही है और पांचों जजेस को अपने खेल कौशल से प्रभावित कर पाने में कामयाब हैं अभी तक। बहुत ही अच्छा प्रयास, किक के साथ कॉम्बिनेशन पंचेस का प्रयोग। तो यहाँ पर एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से जो उनकी रणनीति है वो बहुत अच्छी। और पूर्णतः दूसरी बार काउंटिंग, 2 बार काउंटिंग हो जाने पर वैसे ही ये मुकाबला अब अपने पक्ष में कर लिया है उन्होंने। तो पहला चक्र भी अपने पक्ष में था, दूसरा चक्र भी उनके पक्ष में रहा, और ये मुकाबला जहां तक मैं नहीं समझता आगे तक जाएगा। और रेफरी द्वारा इस मुकाबले को रोक दिया गया। चोटग्रस्त हैं हेड जज का निर्णय। दोनों राउंड अपने पक्ष में कर पाने में कामयाब रही थी। और यहाँ पर मुकाबला करते हुए आपस में जजेस, और यहाँ पर ब्लू एनपी चानू मणिपुर, जिन्होंने इस मुकाबले को अपने पक्ष में किया। पहला चक्र उन्होंने 0-7 से जीता था और दूसरे चक्र में उन्होंने एक ही राउंड में 2 बार काउंटिंग कर दी थी, यानी कि कंपलसरी काउंट लिमिट को पूर्ण किया और उसके साथ इस राउंड को भी अपने पक्ष में किया। तो 2 राउंड उनके पक्ष में हुए, जिस वजह से वो इस मुकाबले को जीत पाने में कामयाब हुई। एनपी चानू मणिपुर। विपिन, बहुत ही संघर्षपूर्ण मुकाबला नहीं कह सकता क्योंकि एक तरफा मुकाबला था, हाइट एडवांटेज था मणिपुर की खिलाड़ी के पास, राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का काफी अच्छा अनुभव था उसके बाद, स्टेट चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता रही है, राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व कर चुके। तो एक तरफा सा था मुकाबला, बहुत ही सहजता के साथ उन्होंने बड़ी आसानी से इस मुकाबले को जीत लिया और 52 किलो भार वर्ग में अपनी स्वर्ण सफलताएं दिखाई।
Well done, eventually bearing down. Once you get the shoulder position, you need to push through, and that's what Kuilan was able to do. Assam registering 2 points there. Kuilan Brahma in blue. Cecilia in red, changing her offensive style, very stationary, very planted. Interesting to see how she's fighting, not too much movement. Waiting to see what Kuilan throws at her. Both these fighters respecting the power in their opponent's hands and legs. And you can see how they're timing their offense, being defensive first. While a majority of the these competitions, Wushu competitions, focus on the first attack, but very often you have a counter attackers, and that's what this looks like. Cecilia Lalupui, a counter attacker in red, and Assam's Kuilan Brahma. Unanimously, the round going red. So it's all Cecilia Lalupui. Calm and composed. Like we were saying, somewhere mid-round, she figured that she doesn't need to do too much. Settled herself into a nice stance and conserving her energy. This competition for these fighters is a 3-bout event. The first round seeing 8 fighters, 4 qualify for the semis, and then we have the finals. So it's also important in Wushu to conserve yourself, peak at the right time, and you want to peak at the finals on the last day, because that's when you're in a gold medal fixture and you want to bring in as much energy in your tank walking into the finals. Right, so Kuilan there on your screen has to come up with a different script, has to come up with a different end game, because the first round comfortably went to Cecilia. Cecilia will be focusing on doing a lot more of the same, and like I said, that calm, composed stance from Cecilia, not telegraphing any movement. And once she establishes control, pulling her down.
Once again, when it comes to grappling, somehow Cecilia seems to have the upper hand. Cecilia Lalupoi on your left. Once again, going for that single leg trip. Watch that right leg. Once she comes close, she gets that right knee behind the left knee of Koilan and then goes for that trip. There you see that knee getting into position. Cecilia. And this time, change of tactics. Going for that single leg attack was Koilan. A good offense, stringing together a couple of kicks and trying to close that combination with a punch. Definitely a much better performance by Assam's Koilan Brahma in blue. Watch out, maybe we are going to have our first 3-round fixture in the women's competitions. Let's remind our viewers, 52 kg women's Wushu in progress here at the second Northeast Olympic Games 2022, being brought to you exclusively on the Doordarshan network from here in Shillong. On your screens, Sikkim taking on Tripura next, but right now it's all about Mizoram and Assam. Mizoram in red, Assam in blue. Oh, nice connection right overhead. Look at the calmness by Cecilia, waiting to see what her opponent wants to dish out and only reacting to that. And that's the luxury you have if you take the first round. Once you take the first round, in the second round, the onus is on your opponent to initiate the offense. And that allows a counter puncher, a counter attacker to measure their steps. Round 2 comes to a close. Close round, and this one going blue. So like we said, probably this was going to be a close contest that will go into a third round, and we are proved correct as Koilan Brahma comes up with a strong performance. A quick three-piece combo that she landed, 2 kicks and a punch, helping her take this second round. So we are going to go into a third. It's our first third round contest in the women's division, and the 52 kg category definitely living up to its belief.
রাতে উপরে তো হবে না হেরি কে প্রশ্ন তুই কে ভাই 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 বিদের কাছে মনে মনে আসি হ্যাঁ বোঝাই পূজা আছে বল और 0-7 यानी कि पहले चक्र में भी उन्होंने 0-7 अंक प्राप्त किए थे असम की खिलाड़ी ने, और दूसरे चक्र में भी 0-7 अंक प्राप्त किए, और इस मुकाबले को उन्होंने अपने पक्ष में किया 52 किलो भार वर्ग में। तो और अब यह है अगले मुकाबले के प्रतियोगी, सिक्किम की यह खिलाड़ी यहां पर दिखती हुई अंजल राय। अंजल राय और ये है त्रिपुरा की खिलाड़ी। दोनों के मध्य यह मुकाबला। रेफरी वेशभूषा का निरीक्षण करते हुए पैड, ग्लव्स, हेडगियर पूरी तरह से ठीक से बंधा है या नहीं, और ये है जजेस J2 हमें दिखते हुए। और रेफरी मेघालय के आर सोनतियांग, जो कि मेघालय के रेफरी है, निर्णायक है इस मुकाबले का। और यह मुकाबला प्रारंभ हो चुका है। 52 किलो भार वर्ग का गिरा पाने में कामयाब हुई हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से गिराया यहां पर सिक्किम की खिलाड़ी ने अंजल राय। प्रयास अच्छे अंजल के, दोबारा गिरा पाने में कामयाब। सुनिश्चित है उनको अंक प्रदान किए जाएंगे। पकड़कर गिराया उन्होंने, बहुत ही अच्छी तरीके से लिफ्ट किया। स्ट्रेट किक, तो 5 अंक अभी तक प्राप्त कर चुकी है। और यहाँ पर काउंटिंग, बहुत ही प्रभावशाली फ्रंट किक उन्होंने प्रयोग की, और यहाँ पर इस मुकाबले को पूर्णतः अपने पक्ष में कर लिया, बाहर कर दिया। और रेड कॉर्नर की यहाँ पर अंजल राय, सिक्किम की जो खिलाड़ी थी, एक प्रहारक क्षमता उनकी बहुत ही अच्छी रही। शुरुआती दौर से ही उन्होंने जो प्रहारक क्षमता दिखाई, वो चेस्ट पर उन्होंने किक का प्रयोग किया, और जो कि फ्रंट किक का जिसे हम कहते हैं प्रयोग किया, और फुल फोर्स के साथ इतनी प्रभावशाली प्रहारक क्षमता रही उनकी कि प्रतिद्वंदी को मैच से बाहर ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने बहुत ही अच्छे खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए इस मुकाबले को अपने पक्ष में किया, जो कि त्रिपुरा की खिलाड़ी के विरुद्ध उन्होंने ये मुकाबला था। सिक्किम की अंजल राय, ये देखिएगा चोटग्रस्त जरूर हो गई है, मैच से बाहर कर दिया था उन्होंने। पहला ही चक्र शुरुआती दौर था, और ये दर्शकगण रोमांचकारी मुकाबलों का आनंद उठाते हुए, ये प्लेटफॉर्म हमारा वुशु का, और यहाँ पर दूसरे नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक खेलों का आयोजन वर्ष 2022 शिलोंग मेघालय में किया जा रहा है। और ये जजेस निर्णायक खिलाड़ियों के खेल कौशल का मूल्यांकन करते हैं। विपिन, बहुत ही अच्छा मुकाबला देखने को मिला। शुरुआती दौर में ही वहां सिक्किम की अंजल राय ने कोई मौका नहीं दिया अपनी प्रतिद्वंदी को। प्रहारक क्षमता स्ट्रेट जैब का इस साथ प्रारंभ किया था, और उसके बाद जो उन्होंने फ्रंट किक का प्रयोग किया, चेस्ट पर प्रहार किया किक का, और वो अपने आप में एक इतनी प्रहारक क्षमता कह सकता हूं, इतनी शक्तिशाली थी कि प्रतिद्वंदी दोबारा वापसी कर पाए, ऐसा उनके लिए संभव नहीं हुआ। That's right, the chest kick, the chest push, a very effective weapon and leaves your opponent breathless. And especially in the heavier weight categories, you know that if you're not 100% and you're on
the platform, some serious damage can be created. Now let's get into the business end of things. It's the 56 kg category. And this is when the power quotient goes up. The footwork probably comes down a bit, but each blow can be a knockout blow. And that sometimes is the excitement that we need ringside. The first contest now on your screens will be between Meghalaya and Assam. Assam's Jamuna Thapa on your screen. In red, it's Helen from Meghalaya. Helen Klen. Our first bout in the 56 kg women's Wushu here in Meghalaya, Shillong. So Meghalaya definitely being represented by a slightly leaner and lighter Helen Klen. Tai Taya there, the official, keeping a close eye on proceedings from Arunachal Pradesh as the home side Meghalaya locks horns with Assam's Jamuna Thapa. Both these fighters wanting to keep it messy, wanting to keep it offensive, and that's always great viewing for us. R versus B, red versus blue, Meghalaya versus Assam, Helen versus Jamuna. The crowd and officials zoning in because they know this fight is going to be interesting. Both these fighters have the tools, have the weapons in their arsenal to take each other down. And this time, it's red taking down blue. Helen there coming up with that single leg trip, taking Jamuna to the mat. Jamuna not letting go. That's the way you do it in Wushu. It's a wonderful sport which even rewards you for your defense, even while the offense has the upper hand. Not many sports reward the defensive player as well in such a close contest, especially in a combat sport. Kaya calling for a break. Clench there, good clench. Trying to go for a waist lock. Nice right kick. And the left one connects as well. Noticing that her opponent's arms are on her shoulders, trying to go for a grapple hold. And if your center of gravity allows you to unleash some kicks, it's a great opportunity, a great position for you to be in. Nice offense there, step kick to the torso. Jamuna Thapa in blue slowly beginning to bring in her kicking game into this contest. It's all blue as we look around the arena. Every judge calling this round blue. And the chief judge reciprocating by lifting the blue hoarding.
2 points in her kitty. Fantastic opportunity here. The judges seeing it as a red bout, as a red round. And so we're going to see both these fighters free. So you have Helen versus Jamuna and Sanjeev. It's been exciting. Both these fighters splitting these rounds. बिल्कुल यहाँ पर दोनों एक दूसरे को पकड़ रहे थे, मगर पकड़ने के बाद भी यहाँ पर मेघालय के खिलाड़ी की अगर हम बात करें तो बहुत ही उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया। अपने प्रतिद्वंदी को पकड़कर गिराया, गिराने में 4 बार उन्होंने उनको गिराया, जिस वजह से उनको अंक प्रदान किए गए। 7-0 का स्कोर रहा था। विपिन एक अच्छे खेल कौशल का प्रदर्शन किया और एक तरफा सा तो नहीं कहूँगा मुकाबला, मगर संघर्षपूर्ण मुकाबला जरूर रहा, क्योंकि बहुत ही रोचकता से भरा हुआ यह मुकाबला था और यहाँ पर उस मुकाबले को जीत पाने में कामयाब हुई यहाँ पर जमुना थापा। और ये अगले मुकाबले की अगर हम बात करें, तीसरा राउंड अभी बाकी है और तीसरा राउंड की अगर हम बात करें तो 7-0 का मुकाबला और तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र है। देखना होगा यहाँ पर यह राउंड जिसके पक्ष में रहा, क्योंकि हर राउंड की एक विजेता होती है, यानी कि खिलाड़ी एक हर राउंड का विजेता होता है। तो 3 राउंड तक मुकाबला चलता है, 2-2 मिनट का राउंड और 1 मिनट का रेस्ट। पहला राउंड यहाँ पर जो था वो मेघालय की खिलाड़ी ने अपने पक्ष में किया और दूसरा राउंड असम के खिलाड़ी ने जमुना थापा ने अपने पक्ष में किया और तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र है। देखना होगा ये चक्र जब भी करो या मरो वाली स्थिति है दोनों ही खिलाड़ियों के आगे। जो भी खिलाड़ी यहाँ पर इस मुकाबले को, इस राउंड को अपने पक्ष में करेगा वही विजेता होगा। प्रयास अच्छे जमुना थापा के, शेल गार्ड रखा हुआ है, शेल गार्ड रख के अपने आप को अपनी आत्मरक्षा कर रही है। एक किक का प्रयोग दोनों ही ओर से थाई से नीचे जो किक की जाती है उसके 1 अंक प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ पर पकड़कर गिराने पर 2 अंक और फेस पर अगर आप फुल फोर्स के साथ किक का प्रयोग करते हैं तो आपको 2 अंक प्रदान किए जाते हैं।
ये स्ट्रेट जैब पर एक अंक सुनिश्चित है, दोनों ही खिलाड़ियों को प्रदान किए जाएंगे। और ये दर्शकगण रोमांचकारी मुकाबले का आनंद उठाते हुए, बहुत ही सुंदर खेल का परिचय यहां पर दिखाते हुए खिलाड़ी लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से यहां पर प्रहारक क्षमता का प्रयोग कर रहे हैं। यह मुकाबला चलता हुआ मेघालय और असम के मध्य। प्रयास अच्छे, पकड़कर गिराने का प्रयास था, मगर अपनी उस टेक्निक को पूरी तरह से पूर्ण नहीं कर पाई। तो यहां पर जब आप कोई भी रणनीति अप्लाई करना चाहते हैं, प्रयोग करना चाहते हैं, तो इस रणनीति को पूर्ण करें तो बहुत अच्छा होगा। और यहां पर एक अच्छे खेल का प्रदर्शन किया जमुना थापा ने, पकड़कर गिराने में कामयाब हुई। जो उन्होंने टेक्निक सोची थी उसको पूर्णतः अंजाम तक लेके गई है। तो यहां पर 0-7 का स्कोर, जबकि दूसरे राउंड में रहा था, दूसरा राउंड उन्होंने अपने पक्ष में किया था। यहां पर तीसरे राउंड में भी बढ़त बना पाने में कामयाब है अभी तक। तो मैं कह सकता हूं यहां पर 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको प्रहारक क्षमता दिखानी होती है। चोटग्रस्त जरूर हुई है, यहां पर 2 अंक प्रदान किए गए हैं। यहां पर काउंटिंग चोटग्रस्त है, 8 सेकंड की मैग्नेटिक काउंटिंग। रेफरी द्वारा पूछा गया कि आप आगे खेलना चाहती हैं या नहीं, अपनी सहमति दर्ज करें। और इस मुकाबले को यहीं पर रोक दिया गया। रेफरी स्टॉप द कॉन्टेस्ट, आरएससी इन फेवर ऑफ ब्लू। और यहां पर यह मुकाबला जो जीत पाने में कामयाब हुई हैं मेघालय की खिलाड़ी, जिन्होंने इस मुकाबले को जीता है। एक अच्छे खेल कौशल का प्रदर्शन किया। आखिरी दौर में उन्होंने जो प्रहारक क्षमता दिखाई, एब्डोमिनल पर उनके प्रहार थे, मुक्के के प्रहार, उन्होंने बहुत अच्छे सटीक प्रहार किए। यह है जमुना थापा। और प्रहारक क्षमता बहुत अच्छी थी, यहां पर चोटग्रस्त हुई हैं। और अब अगले मुकाबले की अगर हम बात करें तो मिजोरम और सिक्किम के मध्य मुकाबला होगा। और अगला मुकाबला सिक्किम और मिजोरम और सिक्किम के मध्य मुकाबला होगा। और ये है मिजोरम की खिलाड़ी रेड कॉर्नर में। और रेफरी मेघालय के हैं, निरीक्षण करते हुए खिलाड़ियों की वेशभूषा का। यह मुकाबला मिजोरम और सिक्किम के मध्य होगा। 56 किलो भार वर्ग का महिलाओं का यह मुकाबला, और 56 किलो भार वर्ग का यह आखिरी मुकाबला है। इसके बाद पुरुष भार वर्ग के मुकाबले खेले जाएंगे। और ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला रेड कॉर्नर में है, यहां पर मिजोरम की खिलाड़ी, और उनको चुनौती देती हुई सिक्किम की ब्लू कॉर्नर की, ब्लू साइड की खिलाड़ी। और रेफरी द्वारा जूरी ऑफ अपील से अनुमति प्राप्त कर, हेड जज से अनुमति प्राप्त कर मुकाबले को प्रारंभ किया। पहला चक्र प्रारंभ, और लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रहारक क्षमता दिखाने का प्रयास। यहां पर फर्स्ट अटैक करना चाह रही हैं ब्लू कॉर्नर की यहां पर सिक्किम की खिलाड़ी, मगर उसको पूरी तरह से एक दूसरे को पकड़ती हुई, क्लिंच करती हुई। क्लिंच करने के बाद 2 मिनट 2 सेकंड की समय अवधि होती है, आपको अप्लाई करनी होगी अपनी तकनीक जब आप क्लिंच करते हैं। अगर आप 2 सेकंड के अंदर अंदर अप्लाई नहीं करती हैं तो आपको अंक नहीं दिया जाएगा। और यहां पर बाहर कर पाने में कामयाब हुई है मिजोरम की खिलाड़ी को, रेड कॉर्नर की खिलाड़ी को। सिक्किम की खिलाड़ी ने तो 2 अंक उनको सुनिश्चित है यहां पर और अर्जित किए हैं उन्होंने। प्रहारक क्षमता अपनी दिखाती हुई बाहर, पुनः दूसरी बार बाहर कर दिया, और यह मुकाबला, ये राउंड अपने पक्ष में कर पाने में कामयाब हुई हैं। तो ये राउंड
2 बार बाहर कर दिया है उन्होंने, तो सुनिश्चित है प्रहार क्षमता अच्छी। पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है अभी इस मुकाबले को उन्होंने। ब्लू कॉर्नर की सिक्किम की पीके सेरापा, रेफरी द्वारा निर्देश, ब्रेक की कमांड, ब्रेक के बाद स्टॉप किया। स्टॉप ब्रेक में आपको एक दूसरे से दूर होना होता है और देखना होगा यहां पर पकड़ते हैं, पकड़कर लास्ट तक लेके आते हैं, मैट के बिल्कुल प्लेटफॉर्म के अंतिम छोर तक लेके आते हैं और गिराने का प्रयास था, अगर उसको पूरी तरह से गिरा पाने में कामयाब नहीं हो पा रही हैं, जिस वजह से बहुत ज्यादा समय ले रही हैं। तो यहाँ पर समय, आपको समय अवधि बहुत ही ध्यान रखनी होगी कि आप जब आप खेलते हैं तो आपको समय अवधि का ध्यान रखना होगा। जब आप कोई क्लिंच करते हैं तो आपको 2 सेकंड के अंदर ही अपनी अप्लाई करनी होगी तकनीक पूरी तरह से। और ये दर्शकगण, पूरा खेल प्रांगण, ये नेहरू कैंपस भरा हुआ है दर्शकों से और वुशु स्पर्धाएं यहाँ पर चलती हुई, सांडा जो कि वुशु की स्पर्धा यहाँ पर चलती हुई, और 56 किलो भार वर्ग महिलाओं की ये अंतिम है प्रतियोगी, और इसके बाद पुरुष भार वर्ग में खेले जाएंगे मुकाबले। प्रयास अच्छे, मगर एक दूसरे को बार बार पकड़ रही हैं, क्लिंच कर रही हैं, बाधित हो रहा है खेल, और यहाँ पर गिराया, गिराने में सुनिश्चित है उनको अंक प्रदान किए गए, 2 अंक और प्रदान किए गए। जजेस 5 जजेस जो कि मूल्यांकन कर रहे हैं खिलाड़ियों के खेल कौशल का। ज्यादा स्पीड देखने को नहीं मिल रही है, स्वाभाविक है, ये बात समझी जा सकती है, भारी वजन वर्ग है, बड़ा वजन वर्ग है, तो छोटा वजन वर्ग में स्पीड वर्ग ज्यादा देखने को मिलता है और छोटे वजन में बहुत ज्यादा तकनीकी चुस्ती दुरुस्ती, इंडोरेंस वर्कआउट और पूरी क्षमताएं दिखती हैं, मगर भारी वजन वर्ग में वहीं पर थोड़ा सा गेम स्लो जरूर हो जाता है। पहला राउंड समाप्त हुआ यहाँ पर, और पहला राउंड जहां तक मैं समझता हूं सिक्किम की खिलाड़ी, ब्लू कॉर्नर की खिलाड़ी अपने पक्ष में कर पाने में कामयाब हुई हैं। अंकों का निर्धारण अभी किया जाएगा कुछ ही क्षणों में। प्रयास अच्छे, और यहां पर अगले राउंड के लिए 1 मिनट के अंतराल में विराम में बताते समझाते हुए उनके प्रशिक्षक उनको आगे की रणनीति के बारे में कि किस तकनीकी योग्यता का वह प्रदर्शन करे जिससे और अधिक अंक अर्जित कर सकती हैं। और यह है रेड कॉर्नर की मिजोरम की खिलाड़ी, जिनको उनके प्रशिक्षक बताते समझाते हुए 0-5 का स्कोर रहा है पहले राउंड में, यानी कि कोई भी अंक अर्जित नहीं कर पाई हैं अभी तक मिजोरम की खिलाड़ी। और यहीं पर अगर हम बात करें यहाँ सिक्किम की खिलाड़ी की, तो इस खिलाड़ी ने 5 अंक प्राप्त कर लिए हैं पहले चक्र में, तो यानी कि अभी तक कोई खाता नहीं खोला है मिजोरम की खिलाड़ी ने। तो उनको अब बहुत अधिक अच्छी तकनीकी योग्यता दिखानी होगी, अपनी तकनीक दिखानी होगी, और उस तकनीक को पूरी तरह से क्रियान्वित करें। केवल तकनीक का अप्लाई करना ही मायने नहीं रखता है, उस तकनीक को पूर्ण अंजाम तक ले जाना, और उस अंजाम तक ले जाने के बाद अंक में परिवर्तित करना, यानी कि आप अपने 5 जजेस को अपने खेल कौशल से प्रभावित करेंगी, तभी आपको अंक प्रदान किए जाते हैं। और इसी के साथ दूसरे राउंड की शुरुआत होने जा रही है। रेफरी जो कि मैट के मध्य आ चुके हैं, और दोनों खिलाड़ियों की पुकार। मिजोरम और सिक्किम के मध्य चलता है ये मुकाबला। रेड कॉर्नर में है मिजोरम की खिलाड़ी और उनको चुनौती देती हुई ब्लू कॉर्नर में सिक्किम की खिलाड़ी। 56 किलो भार वर्ग का महिलाओं का ये वुशु स्पर्धा सांडा इवेंट, और हेडगियर जो कि पूरी तरह से दुरुस्त बंधा हुआ नहीं था, जिस वजह से रुकावट हुई, खेल बाधित हुआ। रेफरी की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि सभी सुरक्षा उपकरणों को भली भांति जांचें परखें, मगर यहाँ पर रेफरी द्वारा उसको बांधा गया और यहाँ कॉशन भी दिया गया है रेफरी द्वारा। एक अच्छी फ्रंट किक के साथ चेस्ट पर किक थी, सुनिश्चित है अंक प्रदान किए जाएंगे। साइड किक मारने का प्रयास, उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ दिखता हुआ यहाँ पर कि सिक्किम की खिलाड़ी साइड किक का प्रयोग करना चाहती हैं।
घुटने का प्रयोग, घुटने से प्रहार क्षमता अपनी दिखाना चाहती हैं, एक दूसरे को पकड़ते जकड़ते हुए यहाँ पर गिराने का प्रयास, पकड़कर क्लिंच करने के बाद फिर अपने बॉडी वेट से गिराने का, अड़ंगी जिसे हम कहते हैं, लेग क्रॉस करके फिर गिराने की कोशिश करती हैं। तो ये तकनीक भी अपने आप में काफी कारगर सिद्ध होती है। प्रहार क्षमता, स्ट्रेट जैब, श्रृंखलाबद्ध तरीके से स्ट्रेट जैब, बहुत ही सुंदर, यहाँ पर गिरा पाने में कामयाब हुई हैं मिजोरम की खिलाड़ी। तो यहाँ पर सुनिश्चित है उनको 2 अंक प्रदान किए जाएंगे। तो प्रयास अच्छे, बहुत ही सुंदर खेल का परिचय। दूसरा राउंड चल रहा है। पहला राउंड सिक्किम की खिलाड़ी 5-0 से अपने पक्ष में कर पाने में कामयाब हुई थी ब्लू कॉर्नर की, और ये दूसरा राउंड है। दूसरे राउंड में देखना होगा, यहाँ पर पुनः गिरा पाने में कामयाब हुई थी सिक्किम की खिलाड़ी। तो सुनिश्चित है अंकों के अंतराल को अगर हम बताएं तो पहला राउंड अपने पक्ष में किया, दूसरा राउंड भी काफी प्रभावशाली रहा है उनके लिए, और बहुत ही सुंदर बाहर भी किया। तो ये राउंड भी उनके पक्ष में रहा है। एक अच्छी प्रहार क्षमता, स्ट्रेट जैब, बहुत ही प्रभावशाली शक्तिशाली प्रहार क्षमता थी, और इतना अच्छा सटीक प्रहार था। टाइमिंग पंच, वॉनेबल पंच था। वॉनेबल पंच मतलब 5 वॉनेबल जगहें होती हैं। जगलिंग जोक, आपकी नाक, आपकी फ्लोटिंग रीप और आपका एब्डोमिनल। तो यहाँ पर जगलिंग जोक पर प्रहार था उनके, बहुत ही प्रभावशाली और शक्तिशाली प्रहार क्षमता थी, और इस मुकाबले को जीत पाने में कामयाब हुई है सिक्किम की खिलाड़ी। केओ किया बहुत ही सुंदर तरीके से, और इस खेल पर पूरी तरह से अपने पक्ष में कर पाने में कामयाब हुई। 56 किलो भार वर्ग का ये मुकाबला उन्होंने मिजोरम की खिलाड़ी को परास्त करके अपने पक्ष में किया, और सेमीफाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित किया। विपिन, एक अच्छी प्रहार क्षमता दिखाई उन्होंने। स्ट्रेट जैब था, बहुत ही अच्छा स्ट्रेट जैब। जोगलिंग जोक, जिसे वनेबल पॉइंट कहा जाता है, बहुत ही अच्छा प्रहार क्षमता थी। कोई मौका नहीं दिया अपने प्रतिद्वंदी को वह संभल सके। प्रहार तो किया, बाहर भी करने में कामयाब हुई। तो ये उनका जो प्रहार क्षमता थी अपने आप में काफी कारगर सिद्ध हुई, और इस मुकाबले को अपने पक्ष में किया। Right, so that bout came to an exciting end, and we hope all is well with the officials sorting things out there for the particular contestant. Now let's get back to proceedings here. We have a series of buys when it comes to the 60 kg category for women. And this is a formality as Manipur's Choba Devi is awarded as the victor with a no contest from Tripura. So she will be making her way into the semi-finals, and she will be taking on Arunachal's Geeta Kamir. With that, we come to the end of proceedings in the women's division, and very soon we will congregate, get back here to watch the men's division semi-final. So a lot of excitement in the bank for us post-lunch. Do join us to watch the exclusive coverage of Wushu at the second Northeast Olympic Games here from Shillong in Meghalaya.
কবিদিন মজা লাগিব ফাইনেল এতিয়া ফটোৱা খেল চলি আছে खाएगा खाना तब अब सब अब सब दो में बस हम तो